हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। यानी आज हम जानकारी जानने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हाइब्रिड वाहन क्या होता है और साथ में बात करेंगे कार्बोरेटर क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक वो कार्बोरेटर क्या होता है। यानी कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर की वर्किंग क्या होती है और साथ में बात किया जाए इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्या कहता है कि कार्बोरेटर एक ऑटोमोबाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कार्बोरेटर हमारा जो ऑटोमोबाइल होता है उसका एक मेन पार्ट होता है। क्या होता है गाइस? मेन पार्ट होता है। आगे बात किया जाए, इसका इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है। सिंपल में भाषा में बात किया जाए, ऑटोमोबाइल में यानी गाड़ियों में किया जाता है। और आगे बात किया जाए कि पेट्रोल गाड़ियों में फ्यूल का मिश्रण इंजन सिलेंडर में ना होते हुए सिलेंडर के बाहर होता है। यानी जो पेट्रोल वाली ऑटोमोबाइल होती, यानी पेट्रोल जो गाड़ी होती है उसमें क्या होता है, सिलेंडर में फ्यूल को मिश्रण नहीं किया जाता है, बल्कि हमारा एक किसी न किसी एक बाहरी चीज़ों के द्वारा मिश्रण किया जाता है। तो जिसके द्वारा वो फ्यूल और एयर को मिश्रण किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्बोरेटर कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर का यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, तो पेट्रोल और एयर को मिश्रण करने के लिए हम कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है। आई होप कि गाइस आपका इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में समझ में होगा। अब आगे बात किया जाए कि आगे हमारा बात किया जाए इसके बारे में देखेंगे तो इसकी जो वर्किंग होती है इसके बारे में, तो वर्किंग हमारा क्या करता है, पहला जो देखेंगे कि स्थिर हेड ईंधन का छोटा सा रिजर्व रखना। मीन्स बात किया जाए कि जब हमारी टंकी में ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा कार्बोरेटर रहता है, क्या होता है गाइस, कार्बोरेटर होता है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा सा क्या होता है, फ्यूल को यानी कहने का मतलब है तेल को क्या कर देता है, थोड़ा सा रिजर्व करके रखता है। मीन्स बात किया जाए कि मानी बचा कर रखता है, जिससे अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो क्या करते हैं, गाड़ी को रिजर्व में कर देते हैं और रिजर्व में करने के बाद उसमें कुछ किलोमीटर यानी कुछ दूरियों तक चलाया जा सकता है। किसके जरिए, तो एक कार्बोरेटर के जरिए। पहला कार्य हमारा ये हो गया। नेक्स्ट यानी दूसरे टॉपिक की बात की जाए, यानी दूसरा कार्य होता है समग्र वायु ईंधन मिश्रण करने के लिए ईंधन का वाष्पीकरण करना। मीन्स बात किया जाए इसका जो मेन कार्य होता है वायु और ईंधन को मिश्रण करके इस सिलेंडर की ओर यानी पिस्टन की ओर आगे की ओर भेजने का कार्य होता है। नेक्स्ट यानी बात किया जाए तीसरे टॉपिक यानी तीसरा पॉइंट की बात किया जाए कि इंजन की सभी भार व चाल की परिस्थितियों में सभी सांद्रता तथा सभी मात्रा में वायु ईंधन मिश्रण प्रदान करना। मीन्स बात किया जाए कि जिस तरह अगर उसको हम क्या करना है, स्पीड देना है, ऑटोमोबाइल को जिस तरह हमें स्पीड देना है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या करता है, कार्बोरेटर फ्यूल और एयर को मिश्रण करके सिलेंडर की ओर भेजता है। तभी हमारा ऑटोमोबाइल जितने अगर क्या होता है कि ज़्यादा अगर स्पीड में चलाई जाती है तो फ्यूल और यानी फ्यूल की मात्रा कम कर दी जाती है और एयर की मात्रा हमारी ज़्यादा कर दी जाती है। और वहीं पर बात की जाए कम प्रोसेस में तो आपका इसमें ऐसा डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम गाड़ियों को यानी ऑटोमोबाइल में जब हम कार्बोरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें कितना परसेंट हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है और कितना परसेंट एयर की आवश्यकता होती है, इसके बारे में।
तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका मिश्रण होता है इसके बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आवश्यक मिश्रण सांद्रता यानी कितने पॉइंट पर हम मिश्रण कर देते हैं। तो पहला देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से कि सामान्य आंशिक थ्रॉटल के सामान्य चाल पर सापेक्ष तनु मिश्रण 15:1 यानी वायु ईंधन का अनुपात होता है। कहने का मतलब हुआ कि 15% हम वाई का मिश्रण का मतलब वाई को लेते हैं, तो उसमें से 1% हम क्या करते हैं, फ्यूल को मिक्स करते हैं, यानी जो हमारा तेल होता है उसको मिक्स करते हैं, यानी सामान्य तरीके से जैसे कि 30 या 40 के एवरेज में रहती है, तो इस तरह से हम मिश्रण करते हैं। आगे बात किया जाए वहीं पे, और वास्तव में 14.6 अनुपाते 1 मिश्रण अर्थात भाग 14.6 हवा और 1 भाग डीजल होता है। वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को 15% आपका फ्यूल एयर रहता है, तो 1% हमारा क्या रहता है, फ्यूल रहता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे 14 पॉइंट यानी अनुपाते 6 यानी क्या बोला गया आपको कि 15:1 होता है हमारा जो सामान्य चाल पर। और वहीं पे बात किया जाए जब हमारी गाड़ी स्पीड में कर दी जाती है तो 14.6 कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है, 14.6 कर दिया जाता है। वो उसका एयर को मिक्स करता है। और वहीं पे बात किया जाए 1% हमारा फ्यूल को मिक्सअप करके आगे सिलेंडर की ओर यानी पिस्टन की ओर भेजता है कार्बोरेटर। तो ये होते हैं आवश्यक मिश्रण, यानी इतने बेसिस पर इसको मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोरेटर के प्रकार, यानी कार्बोरेटर कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला देखेंगे अप ड्रॉप्ड कार्बोरेटर, दूसरा बात किया जाए क्षैतिज कार्बोरेटर, और तीसरी बात की जाए डाउन ड्रॉप्ड कार्बोरेटर। आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया। सबसे पहले हम दिखाएंगे डाउन ड्रॉप्ड कार्बोरेटर। सबसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे चूषण हो रहा है, क्या होता है, एयर का, मतलब एयर को चूषण कर रहा है। अब एयर को क्या किया जाएगा, मतलब खींचेगा, और खींचने के बाद यहाँ पे हमारा जो फ्यूल होगा, फ्यूल को भी मिश्रण करेगा। फिर उसके बाद इसके नीचे की जरिए पर हम क्या करते हैं, सिलेंडर की ओर दोनों को मिश्रण करके भेजते हैं। किसमें होता है, ये डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर में। यानी अप ड्राफ्ट में क्या होता है, यानी जो नीचे से हम एयर को खींचते हैं, और फिर उसके बाद बाजू में क्या होता है, तेल को मिक्सअप करके फिर ऊपरी सतह से हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर की ओर दोनों मिक्सर फ्यूल और एयर को मिक्सअप करके भेजते हैं। और वहीं पे बात की जाए क्षैतिज कार्बोरेटर में क्या होता है, आपका कुछ इस तरह से पाया जाता है। आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इस तरह से एयर भेजते हैं, और उसके बाद हमारा फ्यूल का मिक्सअप होता है। फिर उसके बाद हम जाकर आगे की ओर भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन प्रोसेस होता है गाइस, आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि जो मेन प्रोसेस होता है आपका कार्बोरेटर, यहाँ पे आपका कार्बोरेटर दिखाया गया है। कार्बोरेटर आपका कुछ इस तरह से पाया जाता है। आपका यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाए गए हैं, तो आपका जो डाउन होता है, डाउन ड्रॉप्ड कार्बोरेटर को दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की सतहों से क्या किया जा रहा है, आपका नीचे से की सतहों से हमारा एयर को भेजा जा रहा है। और वहीं पे नोजल के जरिए हम क्या करते हैं, तेल को भेजते हैं। यानी क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट दिखा रहे हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं, फ्यूल को भेजते हैं। और फ्यूल को भेजने के बाद हमारा क्या होता है, ये आगे की ओर क्या करता है, यानी जो फिल्टराइजेशन करता है, फिल्टराइजेशन करने के बाद हमारा आगे की ओर किसी एक पाइप के द्वारा भेज देता है सिलेंडर में। तो ये होता है हमारा कार्बोरेटर। आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका रिजर्व रखने के लिए, यानी कहने का मतलब रिजर्व लिया जाता है। या जैसे कि क्या होता है कि गाड़ियाँ ठंडी पड़ जाती हैं, क्या होता है, इंजन हमारा ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ने की वजह से स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें क्या किया जाता है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, नीचे की ओर दबा देते हैं, यानी प्रेस कर देते हैं। तो हमारा तेल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है और एयर की मात्रा कम हो जाती है, और ज़्यादा पावर जनरेट होने की वजह से हमारा हीट इंजन यानी इंजन क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से स्टार्टअप कर लेता है। तो ये होता है इसका वर्किंग हमारा कार्बोरेटर का। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे हमारा आता है इलेक्ट्रिक वाहन यानी हाइब्रिड वाहन जिसे बोलते हैं। हाइब्रिड वाहन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि हाइब्रिड कार एक सामान्य कार की तरह ही होती है। सपोज दैट आप जैसे कि कई सारे ऑटोमोबाइल देखे हैं, तो उसी के ही अकॉर्डिंग होती है हाइब्रिड वाहन भी।
और बात किया जाए, आगे बात किया जाए, परंतु इसमें दो इंजन होते हैं। क्या होते हैं गाइस? दो इंजन होते हैं। कितने इंजन होते हैं? जो हाइब्रिड वाहन में होता है उसमें कितने इंजन लगाए जाते हैं? तो दो इंजन लगाए जाते हैं। और आगे बात की जाए, इसका एक इंजन पेट्रोल या डीजल का होता है तथा दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। यानी सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हाइब्रिड वाहन में क्या होता है, पहले तो हम दो इंजन पाए जाते हैं, तो दोनों इंजन में कोई भी हो सकता है, या पेट्रोल का हो सकता है या फिर डीजल का हो सकता है, तथा दूसरा इंजन जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिक मोटर होता है। आगे बात किया जाए, इस तकनीक को हाइब्रिड कहते हैं, यानी जहां पर दो इंजन पाए जाएं जैसे कि पेट्रोल या डीजल, और दूसरा बात किया जाए इलेक्ट्रिक मोटर, अगर दो इंजन पाए जाएं तो हमारा क्या होता है? हाइब्रिड वाहन कहलाता है। आगे बात किया जाए, इस तकनीक की मदद से दोनों तरह के इंजनों को पावर शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों पावर जुड़कर अधिक पावर देता है। इसके दोनों इंजन कार की औसत को पावर प्रदान करता है। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे जो दो इंजन लगाए जाते हैं उसका काम क्या होता है कि पावर जनरेट करना। क्या होता है? पावर जनरेट करता है। मगर ऐसा वर्किंग नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ पे कि दोनों इंजन एक साथ मिलकर अधिक ज़्यादा पावर जनरेट करें, मतलब इसका ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो हमारे इंजन को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? चलाने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब स्टार्टअप करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चलाते हैं। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, यानी एक बैटरी की सहायता से पावर जनरेट करते हैं, तब हम जाके हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन जनरेट होता है, यानी वर्किंग करने लगता है। और ज़्यादातर हम कहने का मतलब जो हमारी बैटरी लगी होती है, जो आपका आगे पीछे लाइट होती है, उसको कंट्रोल, यानी कहने का मतलब है उसको पावर देने के लिए हम बैटरी का प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आगे बात किया जाए हमारा, इस तरह हाइब्रिड कार अपने पारंपरिक इंजन को जनरेट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए एक बैटरी का उपयोग करती है। यह जनरेटर बैटरी को रिचार्ज करता है। इसका इंजन कार को कभी नहीं चलाता, यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब हुआ, इसको स्टार्टअप करने के लिए यानी ऊर्जा देने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं, बल्कि हमारा वो आगे, यानी जो कहने का मतलब है इसका वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर हमारा वर्किंग नहीं करता है, बल्कि हमारा पेट्रोल और डीजल इंजन ही वर्किंग करता है। इसका ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं? जो पावर, यानी कहने का मतलब है आगे पीछे की लाइटें होती हैं उसको पावर देने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, इसके एडवांटेज यानी लाभ कौन कौन से होते हैं, तो लाभ देखेंगे तो पहला हमारा देखेंगे, इसका हाइब्रिड वाहन में क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। सिंपल भाषा में बात किया जाए कि स्टार्टिंग करने के लिए, यानी स्टार्टअप करने के लिए जब हम क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न होता है, और वहीं पे हम उसको स्टार्ट कर किससे किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से जनरेट किया, यानी स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें प्रदूषण कम हो जाता है। नेक्स्ट यानी दूसरे टॉपिक की बात की जाए, हाइब्रिड वाहन में ईंधन की बचत होती है। सिंपल भाषा में कहने का मतलब, स्टार्टअप करने के लिए ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो उसको स्टार्टअप कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर, यानी एक बैटरी कर रही है, तो इसकी वजह से हमारा फ्यूल भी कम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सामान्य कार की तुलना में 20 से 30% ईंधन की बचत करता है। सपोज दैट आपको मैंने बताया ही। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इसके डिसएडवांटेज यानी हानि कौन कौन सी होती हैं, तो हानि देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वर्तमान में हाइब्रिड कार की बैटरी लाइफ अधिक नहीं होती, यानी जो बैटरी यूज़ की जाती है हाइब्रिड वाहन में, जो यहाँ पे बैटरी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलती, यानी बार बार उसे चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट दूसरे बात की जाए, इसकी सर्विस करने के लिए यानी इसको रिपेयर करने के लिए हम कंपनी पर डिपेंड करते हैं, यानी बाहरी इसका कोई रिपेयर नहीं कर पाता है। वही बात की जाए, नेक्स्ट भार में इस कार को रिसाइकिल करने के तरीके अभी तक नहीं आए, यानी इसको बनाने के लिए तरीके कभी बाहर नहीं आए, केवल कंपनी ही यूज़ करते, मतलब उसको रिपेयरिंग करता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को हाइब्रिड वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में और बात किया जाए कार्बोरेटर के बारे में, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।